अक्सर लोग प्रश्न करते हैं, जो ज़्यादातर लोग पूछते हैं, ऐसे ही कुछ प्रश्न जिसका मैंने पहले भी उत्तर दिया है, लेकिन नए नए रूप में लोग प्रश्न पूछते हैं कि सदगुरु कबीर साहब मंदिर का विरोध क्यों करते हैं, या फिर सदगुरु कबीर साहब हिंदू धर्म का विरोध क्यों करते हैं, सनातन का विरोध क्यों करते हैं, मूर्तियों का विरोध क्यों करते हैं। इसी प्रकार के ढेर सारे प्रश्न आए, पहले भी उत्तर दिए गए, लेकिन प्रश्न अगर पुनः आते हैं तो पुनः नए रूप में उत्तर भी चाहिए। तो लोगों ने जब यह प्रश्न किया कि सदगुरु कबीर मंदिर के विरोधी क्यों हैं, या राम कृष्ण के विरोधी क्यों हैं, शिव के विरोधी क्यों हैं, तो सबसे पहली बात तो सदगुरु कबीर विरोधी है ही नहीं, यह जानना पड़ेगा। सदगुरु कबीर राम के विरोधी नहीं है, सदगुरु कबीर कृष्ण के भी विरोध में नहीं है, और वे मंदिर के तो बिल्कुल भी विरोध में नहीं है। तो प्रश्न उठेगा कि चारों तरफ हल्ला तो यही है कि कबीर विरोधी है, समाज में चारों ओर बातें तो यही फैलेगी कि कबीर तो विरोध करते हैं, मंदिर ना जाओ, पूजा ना करो, मूर्ति ना बैठाओ। अब इसको हमें बारीकी से समझना है। सबसे पहले कि मूर्ति का विरोध या मंदिर का विरोध सदगुरु कबीर किस अर्थ में करते हैं। जैसे कोई आदमी राम के मंदिर में गया, वो राम जी की पूजा किया, उपासना किया, काफ़ी देर किया, और घर आया और अपने भाई से विवाद कर लिया, अपने भाई से झगड़ा कर लिया। अब यहाँ सदगुरु कबीर कहते हैं कि तुम जिस राम की पूजा कर रहे हो वो तो भाई के साथ प्रेम से रहे, और तुम घर आकर के अपने ही भाई से झगड़ा कर रहे हो, एक एक इंच जमीन के लिए खून खराबा पर उतर रहे हो। जिस राम की पूजा तुम कर रहे थे वे राम तो अपने भाई के लिए पूरी अयोध्या की गद्दी ही छोड़ दी थी, और तुम एक इंच जमीन छोड़ने को राजी नहीं हो। और इसके बाद भी अगर तुम राम की पूजा करते हो तब सदगुरु कबीर कहते हैं कि तुम्हारा ये पूजा पाखंड है, कि तुम्हारी ये पूजा फिर सच नहीं है, ये झूठ है। इस अर्थ में विरोध करते हैं। वे तो कहते हैं कि तुम्हें मंदिर ही क्यों जाना पड़ता है, तुम अपने ही घर को मंदिर क्यों नहीं बना लेते, तुम अपने ही घर में अपने ही भाई को राम क्यों नहीं समझ लेते, अपने ही माता पिता को कौशल्या दशरथ क्यों नहीं समझ लेते। वो तो मंदिर और विराट बनाने की बात कर रहे हैं, वो मंदिर मिटाने की बात नहीं करते। वे कहते हैं एक क्षुद्र मंदिर में अटक जाने की बात मुझे हजम नहीं होती, अपने घर को मंदिर बनाओ, आंगन को मंदिर बनाओ, घर घर मंदिर बने। जब घर मंदिर बन जाता है तो फिर राम की उपासना बाहर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, घर में ही हो जाती। इसी तरह सदगुरु कबीर कहते हैं कि तुम माता रानी के मंदिर गए, वहाँ तुमने चुनरियाँ चढ़ाई, अन्य पूजा के सारे उपक्रम तुमने किए, बड़े ही दीनहीन भाव से तुमने वहाँ साष्टांग दंडवत किए माता रानी को, और घर आए तो अपनी माँ से एक मीठे बोल न बोल सके। तो सदगुरु कबीर कहते हैं तब मैं तुम्हारी पूजा को पाखंड कहता हूँ, क्योंकि अगर अपनी ही माँ में जगत जननी का दर्शन न हुआ, अपनी ही माँ की तुमने सेवा पूजा न की, तो मंदिर में तुम्हारी की गई पूजा पाखंड से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। वे तो कहते हैं अपनी माँ और जगत में जितनी भी माताएं हैं सब में तुम्हें जगत जननी दिख जाए तो किसी को दुख न दे सकोगे। तो वो तो और पूजा को विराट बनाने की बात करते हैं, वो विरोध कहाँ करते हैं।
जब इस अर्थ में सदगुरु कबीर कहते हैं तो इसमें समझना हम लोगों को है कि वो मूर्ति का विरोध नहीं करते। सदगुरु कहते हैं तुम पत्थर की मूर्ति बना ली, उसमें सिर पटक रहे हो, और कोई जिंदा है उसे लाठी मार रहे हो। तो इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं मैं विरोध करता हूँ कि जिंदा कोई है उसकी पूजा करो, उसकी देखभाल करो, उसको भोजन दो, और ध्यान रहे पूजा का सही अर्थ सेवा होता है। जब हम किसी की सेवा करते हैं समझना हमने पूजा किया, किसी की हमने सेवा की, देखभाल की, वो पूजा ही है। सदगुरु कहते हैं अपने कर्म को पूजा बनाओ। ये मंदिर के छोटे छोटे द्वार तुम्हें देखने नहीं पड़ेंगे, फिर तुम देखोगे कि पूरा जगत मंदिर बन गया, ये पूरा समाज मंदिर बन गया। तो सदगुरु कबीर न मंदिर का विरोध करते हो, तो कहते हैं घर ही मंदिर बने, ये गांव ही, ये नगर ही, ये देश, ये दुनिया मंदिर बन जाए, क्या हर्ज है। लेकिन मंदिर के नाम पर जब पाखंड होता है तब सदगुरु कबीर कहते हैं कि ये गलत हो रहा है। सत्संग के नाम पर पाखंड हो, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, गिरजाघर गुरुद्वारे के नाम पर पाखंड हो, तब सदगुरु कबीर कहते हैं कि तब मैं खड़ा होता हूँ कि ये तुम गलत कर रहे हो। धर्म की आड़ में अगर पाखंड का खेल चले तो सदगुरु कबीर कहते हैं मुझे स्वीकार नहीं। राम के नाम पर, कृष्ण के नाम पर, शिव के नाम पर अगर तुम पाखंड कर रहे हो ये मुझे स्वीकार नहीं। और इस अर्थ में सदगुरु कबीर मंदिर या मूर्ति का विरोध करते हैं कि तुम बाहर तो मंदिर बना लिए, और चालाकी क्या हुई। अब देखिए, घर को मंदिर ना बनाना पड़े इसके लिए बाहर मंदिर बनाया, गांव से बाहर, दूर कहीं या बीच में। अक्सर गांव के बाहर ही बड़े मंदिर मिलेंगे, अब तो गांव के बीच में भी मिलते हैं, लेकिन आदमी वो मंदिर बनाया और भगवान की स्थापना की, और उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा किसी और ने की। अब जो भगवान में भी प्राण फूंकने का सामर्थ्य रखता हो वो आदमी तो बड़ा शक्तिशाली होगा। सदगुरु कहते हैं ऐसे लोगों को बॉर्डर पर बिठा दो, कोई सैनिक मरे उसमें पुनः प्राण फूंक दे, प्राण प्रतिष्ठा कर दे, ताकि हमारी सेना को मरना ही ना पड़े। तो मंदिर हमने बाहर बनाया, भगवान को बिठाया, प्राण प्रतिष्ठा किया, ताले लगा दिए। अब ताले लगा दिए इसलिए ताकि भगवान मंदिर से बाहर ना आ जाए या भगवान के घर चोरी ना हो जाए, दो ही बात होगी। तो जिस भगवान को हम भगवान मान रहे हैं, करुणा निधान सर्वशक्तिमान मान रहे हैं, हमने वहाँ ताले लगा दिए, अर्थात भगवान हमारा मालिक ना रहा। अब हम मालिक हो गए। जब इच्छा होगी हम पर्दे हटाएंगे, जब इच्छा होगी हम दरवाज़ा खोलेंगे, कपाट खोलेंगे, जब इच्छा होगी हम भोजन कराएंगे। तो मजाक नहीं तो और क्या। सदगुरु कहते हैं जब सब घट में वही परमात्मा बैठा है, जब कण 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 की बात यहाँ कही जाती है इस देश में कि हर नगर, हर गांव, हर भूमि में परमात्मा है, जबकि सदगुरु कबीर कहते हैं कि नहीं, जीवित में जितने भी जीवित प्राणी हैं, जितने भी चींटी से लेकर हाथी, मनुष्य, सब में परमात्मा का निवास है। फिर अलग से मंदिर बना करके नाटक क्यों करना। कई बार मंदिर में आप पुजारी बन करके पूजा कर लेते हो, बाहर निकलते हैं पुजारी नहीं रहते हैं। मंदिर में भक्त बन करके पूजा कर लेते हैं, बाहर निकलते हैं भक्त नहीं रहते हैं। सदगुरु कबीर सिर्फ धर्म के नाम पर होने वाले इस पाखंड का विरोध करते हैं कि मंदिर में जिस भक्ति के साथ आप रहते हैं, मंदिर में जिस भाव से आप भगवान की उपासना करते हैं, वही घर में रखना, फिर समझना पूजा हो गई। और मंदिर में भगवान नहीं है, मंदिर में भगवान का प्रतीक है, भगवान का एक मूर्ति के रूप में समझना, उनका चित्र है, प्रतीक है, और कुछ नहीं। और वो प्रतीक, वो चित्र आपके जीवन के चरित्र को बदल सके तब तो वो असल है, तभी तो उसकी महत्ता है। तो सदगुरु कबीर न मंदिर का विरोधी हैं, न राम का विरोधी हैं। वो राम के नाम पर जो पाखंड हो रहा है, मंदिर के नाम पर जो पाखंड हो रहा है, उसका विरोधी हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ राम के नाम पर होने वाले पाखंड का विरोधी हैं, वे कहते हैं मेरे नाम पर भी अगर कोई पाखंड कर रहा है मैं उसका भी विरोधी हूँ। अगर मेरा मंदिर बना करके कोई वही लफड़ा फैला रहा है, वही काम कर रहा है, तो मैं उसका भी विरोधी हूँ।
क्योंकि पूजा कर्म की होनी चाहिए। गुरु संत के प्रति आस्था है, ठीक है, सिर झुका लो, नमन कर लो, लेकिन बात तब बनेगी जब आपका कर्म बदलेगा, आपका विचार बदलेगा। तो सदगुरु कबीर के बारे में यह जानना है कि सदगुरु कबीर कभी भी हिंदू विरोधी नहीं है, सनातन विरोधी नहीं है, मंदिर विरोधी नहीं, मस्जिद विरोधी नहीं। वे सिर्फ कहते हैं कि जो चीज़ें इंसानियत के विरोध में खड़ी होगी, जो चीज़ें मानवता के विरोध में खड़ी होगी, मैं उसका विरोध करूँगा। जो चीज़ें इंसान को इंसान से बांटेगी, जो चीज़ें मानव को दानव बनाएगी, मैं उसका विरोध करूँगा। अगर इंसान इंसान ही बने, जहाँ भी जाओ अगर वहाँ इंसानियत की शिक्षा मिलती है, वहाँ मानव होने की शिक्षा मिलती है, मेरा कोई विरोध नहीं। मैं तो इसी पक्ष में हूँ कि लोग मानव बन सकें, इंसान बन सके। आज हर व्यक्ति के भीतर दानवता आ रही है और आज हर व्यक्ति के भीतर हैवानियत आ रही है। लोग नारे लगाते हैं कि दशहरा आएगा तो रावण वध होगा। अपने भीतर के रावण को मारने में हम उत्सुक नहीं हैं। आज हर व्यक्ति के भीतर एक रावण बैठा है, तभी तो हम कहीं गलत करते हैं। सदगुरु कहते हैं ये राम की पूजा, ये कृष्ण की पूजा छोड़ो, पहले अपने भीतर देखो कि रावण बैठा है कि नहीं। अपने चरित्र को देखो, अपने विचारों को देखो कि तुम सबके भीतर वो आसुरी प्रवृत्ति है या नहीं। तुम मंदिर में खड़े हो और तुम्हारे भीतर खुद रावण बैठा है। तुम मंदिर की यात्रा में हो और तुम्हारे भीतर खुद वो आसुरी प्रवृत्तियां बैठी है। पहले उसका नाश करो। अगर उसका नाश तुमने किया तो तुम पाओगे कि तुम्हारा देह ही मंदिर बना और तुम्हारे भीतर रहने वाली आत्मा अर्थात तुम स्वयं राम बने। फिर क्या चिंता। तो सदगुरु कबीर विरोध तो सिर्फ बुराइयों के करते हैं। सदगुरु कबीर विरोध सिर्फ गलतियों का करते हैं, सिर्फ पाखंड का करते हैं, अंधविश्वास का करते हैं, छुआछूत का करते हैं। वे कहते हैं मंदिर जाकर के तुम धर्मात्मा बने और घर आए, लोगों के बीच गए तो दुष्टात्मा बने। मैं इस दो व्यवहार का विरोधी हूँ। और दूसरी बात, जो लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म के विरोधी, तो पहली बात, धर्म का विरोधी कबीर साहब कैसे हो सकते हैं। वो तो धर्म की परिभाषा ही देते हैं कि जहाँ दया तहाँ धर्म है, या सांच बराबर तप नहीं। वे तो कहते हैं जहाँ इंसानियत है, प्रेम है, वो धर्म है। तो हिंदू एक संप्रदाय है, मत मजहब है, लेकिन फिर भी सच्चा हिंदू कौन है। कबीर साहब विरोधी सच्चा हिंदू के नहीं है, ढोंगी हिंदुओं के विरोधी हैं, जो हिंदू का खोल पहने हैं, हिंदू हैं नहीं। अभी चर्चा होती है ना कि इस देश में 120 करोड़ के आसपास हिंदू हैं। आप जरा 1 लाख दिखा दो, कौन हिंदू, किसके खान पान ठीक हैं। अगर कोई शुद्ध शाकाहारी है, वैष्णव है, भाई से प्रेम रखता है, माता पिता में श्रद्धा रखता है, सच बोलता है, जगत कल्याण के लिए जीता है, इसे ही हिंदू आप कह सकते हैं और वही हिंदू है। इसके अलावा कोई हिंदू नहीं। अब ऐसे लोगों की संख्या कितनी है। अपने ही गांव में देखना कि जो सत्य मार्ग पर चलता हो, नशा दुर्व्यसन से दूर हो, भाई से प्रेम रखता हो, माता पिता में श्रद्धा, गुरु में श्रद्धा, राष्ट्र में श्रद्धा और सदैव न्याय मार्ग पर चलता हो, सदैव जगत कल्याण का भाव रखता हो, जो यह भाव लेकर चल रहा है, वही हिंदू हो सकता है। और ये हमारे ऋषियों ने कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि जो जिसके हृदय में यह भाव आ गया वो हिंदू हो गया। अब ऐसे हिंदू कितने, तो हिंदू तो है नहीं। झूठे हम चिल्लाते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में। अब हिंदू धर्म खतरे में कौन कर रहा है, मुसलमान कर रहे हैं। हिंदू धर्म खतरे में हिंदुओं के वजह से है। सनातन धर्म खतरा, सनातन धर्म पर कोई बाहर का खतरा नहीं है। सदगुरु कबीर सनातन विरोधी नहीं है। पहले हम सनातन का अर्थ ही नहीं जानते और हम सनातनी बन गए, हिंदू बन गए। तो पहले हिंदू तो बन सके, हम सनातनी तो बने, पता चल जाएगा खतरा कहाँ से है। सनातन का अर्थ ही होता है जो शाश्वत है, जो मिट नहीं सकता। फिर खतरा कैसे आ गया उस पर। शाश्वत कभी मिटेगा क्या। जैसे सूरज शाश्वत है, कोई मिटा पाएगा, जो मिटाने जाएगा वही मिट जाएगा। ये आकाश शाश्वत है, ये धरती शाश्वत है, और सबसे बड़ी बात, हम सब के भीतर बैठी हुई आत्मा शाश्वत है, ये मिटेगी। कृष्ण तो कहते हैं नैनन छिंदन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावका न चैनम कलेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुता, कि आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, हवा, अग्नि, पानी, कुछ भी उसको कुछ नहीं कर सकता। यह अखंड है, अविनाशी है। फिर शाश्वत
सनातन मिटेगा कैसे? एक आदमी ने कहा कि मैं सनातन के लिए लड़ रहा हूँ। मैं कहा क्यों, सनातन में लड़ क्यों रहे हो? कहा सनातन खतरे में है। मैं कहा कहाँ? कहा लोग हमला कर रहे हैं। मैं कहा आपके हृदय में सनातन है? सबसे पहले यह सोचो कि क्या आप सनातनी बन पाए? सनातन हमारे हृदय में उतरा नहीं, हमारे आचरण में उतरा नहीं, और हम सोचते हैं कोई दूसरा खतरा बन रहा है। सनातन या हिंदू धर्म के खतरे हमसे हैं, किसी दूसरे से नहीं हैं। आज हमारे हृदय में न सत्य है, न क्षमा है, न भक्ति है, न सेवा है, न अहिंसा है, तो सनातन कहाँ है? यही सनातन होने का लक्षण है कि जिसके हृदय में अहिंसा है, जिसके हृदय में प्रेम है, जिसके हृदय में राष्ट्रभक्ति है, माता पिता गुरु की भक्ति है, वो सनातनी है। और ये हृदय में नहीं है तो सनातनी ही नहीं है। तो सनातन का तो हमने बेड़ा गर्क किया, दूसरे ने तो नहीं किया। सनातन को खतरा हमसे है, हमने उसे धारण नहीं किया तो सनातन मिटता जा रहा है। जैसे लोग कहते हैं ना इंसानियत मिट रही है, मानवता मिट रही है, तो कहाँ मिट रही है? आदमी दानव बन रहा है तो मानवता मिट रही है। मानवता कोई अलग से थोड़े चीज रखी है जो मिट रही है। इंसान इंसान ना रहा तो इंसानियत मिट रही है, आदमी आदमी ना रहा तो आदमियत मिट रही है। यही तो बात है सनातन के लिए कि सनातन के लक्षण हमारे जीवन में ना रहे, सनातन मिट रहा है। हम अपने आचरण से हीन हो रहे हैं, सनातन मिट रहा है। सनातन को अगर जागृत रखना है, अर्थात सनातन शब्द जब भी आता है आप समझ लें वहाँ सत्य है, अहिंसा है, प्रेम है, करुणा है, उसका स्वरूप यही। यह जगत में जो कुछ भी आप देखते हैं ये भी सत्य है, आप भी सत्य हैं, अर्थात आत्मा सत्य है। तो आत्मा को भी हम सनातन कहते हैं और मूल में इसी को सनातन कहा गया। और आत्मा का स्वरूप क्या है? जैसे सूरज है तो उसका स्वरूप है उष्णता, आग, गर्मी, जलाना, उसका ये स्वभाव है। इसी तरह वायु है, हवा है, तो हवा का स्वभाव है कोमलता, प्राणवायु, लोगों को जीवन देना। और जल का है शीतलता, जल का स्वभाव शीतल है। किसी भी अवस्था में आप देख लें, जल को आप गर्म भी कर दीजिए वो शीतल ही रहता है, उसका मूल स्वभाव कभी मिटता नहीं है। जैसे जल को आप 100 डिग्री तापमान पर गर्म कर दीजिए तो स्पर्श करने पर तो लगेगा कि ये गर्म है, हाथ जल जाएगा, लेकिन उसके भीतर विद्यमान जो शीतलता है वो मिटती नहीं है। और इसका प्रमाण यह है कि कहीं आग लगी हो और खौलता हुआ उबलता हुआ पानी डाल दीजिए तो भी आग बुझ जाएगी, क्योंकि आग पानी से बुझता है और पानी में शीतलता मौजूद है, भले ही हम छूने से गर्मी महसूस करें। इसी तरह आत्मा का स्वभाव सत्य है, अहिंसा है, प्रेम है, करुणा है, और ये जिसमें है वो सनातनी है। तो सनातन आत्मा है, जिसमें प्रेम है, सत्य है, अहिंसा है, वो सनातनी। अब सोचिए कौन सनातनी और कौन खत्म कर रहा है सनातन को? तो सदगुरु कबीर विरोधी नहीं है, सदगुरु कबीर सनातन के सच्चे सिपाही हैं। वो तो चाहते हैं कि सबके हृदय में सनातन जागृत हो जाए। वे तो चाहते हैं सभी भक्ति के मार्ग में चलें, अर्थात सनातनी बने, सभी प्रेम के मार्ग में चलें, अर्थात सनातनी बने। वो कहाँ कह रहे हैं कि तुम रावण बन जाओ। सनातन विरोधी तो वो तब होते जब कहते नहीं नहीं तुम लोग धर्म छोड़ दो, पाप करो, तुम माता पिता को लात मारो। ऐसा कहे क्या? कबीर साहब ने कहीं कहा मांस मछली खाओ, भाई से झगड़ा करो। इसका मतलब है कि वो सनातन के विरोधी नहीं है। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि भाई से जितना हो सके रोज झगड़ा करो। सास बहू में झगड़े का समर्थन तो नहीं करते कि पति पत्नी में रोज झगड़ा करो, और हो रहे हैं। तो जो झगड़े हो रहे हैं उसका कारण सदगुरु कबीर नहीं है, वो तो रोकना चाहते हैं। वो तो कहते हैं झगड़ा हो ही नहीं, प्रेम बना रहे जीवन में। और जो कुरीतियां आ गई है, जो पाखंड आ गए हैं, जिस वजह से हम सनातन समझ नहीं पाते, उसका विरोध करते हैं, तो हमें लगता है वो सनातन का विरोध करते। पाखंड का विरोध करना सनातन का विरोध नहीं है। अब छुआछूत आ गई कि कोई हम बड़े जाति से, कोई छोटे जाति से, अब ये भाव आ गया। कबीर साहब कहते हैं फिर सनातनी कहाँ रहे?
सनातनी में तो सारा जगत एक हो जाता है, सनातनी में तो कोई विरोध नहीं, कोई अलग नहीं। लेकिन मन में अगर यह भाव आ गया कि मैं ऊंचा तुम नीचा, मैं धनी तुम गरीब, तो समझना फिर सनातन गया। तो सदगुरु कबीर तो सनातन के सच्चे स्वरूप को समझाते हैं। वो तो कहते हैं राम के आचरण उतार लो तुम सनातनी हो जाओगे। तो पूजा तुम राम की कर रहे हो, आचरण रावण का है और कहते हो मैं सनातनी हूं। पूजा राम की है तो आचरण भी राम की ही हो। पूजा कृष्ण की है, आचरण कंस का है। कंस भी अपने पिता को सिंहासन से उतार करके जेल में डाल दिया और खुद राजा बन गया। आज कितने बच्चे ऐसा करते हैं, पिताजी को साइड कर देते हैं, हम ही मालिक, और कहते हैं हम सनातनी हैं। तो सनातनी कोई डिग्री है कि 2 साल 3 साल पढ़ के प्राप्त कर लेंगे, कि हिंदू समाज में जन्म हो गया तो हिंदू हो गए, सनातनी हो गए, क्या है? ऐसा नहीं। मान लीजिए किसी का जन्म हिंदू परिवार में हुआ तो इस वजह से वो हिंदू हो गया? नहीं, साहब कहते हैं नहीं। जन्म लेने से आप सिर्फ एक शक्ल आदमी का लेकर आ गए, अक्ल भी आदमी का नहीं आया, तो आप हिंदू नहीं हैं, आप सनातनी नहीं हैं। जैसे पिता के नाम में टाइटल जुड़ा हो, शर्मा जी, तो बेटा के नाम में क्या जुड़ेगा? शर्मा जी। तो जाति तो जुड़ जाएगी। लेकिन क्या पिताजी डॉक्टर हैं तो बेटा भी डॉक्टर हो जाएगा? कि बेटा को भी पढ़ना पड़ेगा उतना ही? जरा सोचिए। पिताजी सेना में हैं तो बेटा क्या डायरेक्ट सेना में चला जाएगा कि नहीं हम भी सैनिक हो गए, पिताजी सैनिक हैं? यहाँ आपको अपने कर्तव्य से, अपने मेहनत से उस पद को पाना पड़ता है। आपको भी डॉक्टरी पढ़नी पड़ेगी, चाहे 4 साल 6 साल 8 साल आप जब पढ़ेंगे आप डॉक्टर बनेंगे। पिताजी के पढ़ाई, पिताजी के लिए डॉक्टर का काम किया, आपको भी पढ़ना पड़ेगा। सदगुरु कहते हैं ऐसे ही सनातन होने की साधना आपको भी करनी पड़ेगी, हिंदू होने का तप आपको भी करना पड़ेगा। आप करेंगे तो आप हिंदू बनेंगे। और राम जी का आचरण सिर्फ उतर जाए समाज में तो समाज सनातनी बन जाएगा। आचरण ही तो नहीं उतरता। राम जी के लिए क्या थी दिनचर्या? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। राम जी सुबह उठते थे, ब्रह्म मुहूर्त में माता पिता गुरु के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते थे। आज के बच्चे कहते हैं प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु मारे ही लाता, तो हो गया सनातनी। जो रावण का आचरण है और सोच रहे हैं हम सनातनी हैं और हम सनातन के लिए लड़ेंगे, और कबीर साहब को गाली दे रहे हैं कि नहीं कबीर तो हिंदू विरोधी हैं। कबीर हिंदू विरोधी नहीं है, कबीर सनातन विरोधी नहीं है। उस सनातन के सच्चे स्वरूप को रख रहे हैं कि नहीं सनातन इतना पवित्र है कि इसकी पवित्रता का मान रखो। जो इसमें छल आ गया, कपट आ गया, जातिवाद आ गया, छुआछूत आ गया, सिर्फ कबीर साहब उसे हटाना चाहते हैं। समाज से वो सारी गंदगी को दूर करना चाहते हैं कि यह भारत पुनः अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने नैतिक मूल्यों को धारण कर सके। पुनः एक भाई अपने भाई में राम का दर्शन कर सके। पुनः एक बहू अपने सास में माँ का दर्शन कर सके। पुनः एक पड़ोसी अपने पड़ोसी में देवत्व का दर्शन कर सके। ये सदगुरु कबीर चाहते हैं। और ये चाहने में अगर कुछ मान्यताएं कट जाती है तो लोग समझ जाते हैं कबीर साहब विरोध कर रहे हैं। तो विरोध तो वो पाप का कर रहे हैं। क्या आप नहीं चाहते कि आपका घर मंदिर बने? आप भी चाहते हैं। आप नहीं चाहते आपके जीवन में शांति बनी रहे? आप भी चाहते हैं। आप भी चाहते हैं आपके बच्चे राम की तरह बने। कोई है जो यहाँ चाहते हैं नहीं हमारा बेटा रावण की तरह भी बने तो कोई हर्ज नहीं। आप भी चाहते हैं आपका बच्चा अब्दुल कलाम बने, कोई नहीं चाहता होगा बेटा लादेन बन जाए। आप भी चाहते हैं आपका बेटा भगत सिंह बने, बेटियाँ लक्ष्मीबाई की तरह, मीराबाई की तरह बने, माँ सीता की तरह बने। आपके भीतर भी ये उत्कंठा है, आकांक्षा है। यही सदगुरु कबीर चाहते हैं कि हमारा जो देश है, हमारा जो सनातन धर्म है, वो ऐसा ही आचरण संपन्न बने। आचरण भ्रष्ट जीवन बन करके ऊपर से सनातन का चादर ओढ़ करके हम क्या करेंगे? भीतर से ढोंग है, बाहर से हमने ध्यान तप संत संप्रदाय का एक पर्दा लगा लिया।
ध्यान का पर्दा ही तो है, सत्संग का पर्दा है, धर्म का, कथा का पर्दा है, भीतर से सब उटपटांग चीजें चल रही। बाहर मंदिर का पर्दा है ताकि लोग धार्मिक समझें, भीतर तो कबाड़खाना है। पर्दे हमने धर्म के लगा लिए, भीतर काम अधर्म के हो रहे हैं। तो बाहर चित्र हमने राम जी के लगा लिए ताकि लोग समझें ये राम भक्त है, और भीतर कर्म हमारा रावण का चल रहा है। भाई से विरोध, लात मारा था रावण ने विभीषण को, और अपने स्वार्थ के लिए भाइयों को झोंक दिया युद्ध में, और पत्नी की तो कभी बात ही नहीं मानी, बराबर झगड़ा करता रहा। और तो और माता पिता को भी लताड़ा, गुरु की भी बात नहीं मानी, अपने किसी कुल खानदान की बात नहीं मानी, पर स्त्री पर कुदृष्टि किया सो अलग, मांस मछली मदिरा का सेवन किया सो अलग। और आप देखिए कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला वो रावण, चारों वेदों का ज्ञाता, शिव जी का परम भक्त, लेकिन जीवन में बुराइयां आई तो राक्षस बन करके राम के हाथों मारे गए। और हम वही सारे बुराइयों को ओढ़ करके हम सनातनी बने रहना चाहते हैं, और हम राम का भक्त भी बने रहना चाहते हैं। सदगुरु कहते हैं ये संभव नहीं। आपको पहले निर्मल बनना होगा। मुख से कोई हिंदू नहीं बनता। हिंदू के लिए आप हिंसा तो छोड़िए, और हिंसा सिर्फ किसी को मारना ही नहीं होता। हिंसा 3 प्रकार की है, मन से, वचन से और तन से। मन से भी अगर आपने किसी के लिए बुरा सोचा तो वो हिंसा ही है, उसका पाप उतना ही है जितना तन की हिंसा का पाप। और वचन से आपने किसी को कटु कहा, गाली दिया, आलोचना किया, वो भी हिंसा में ही आता है। और तन से तो हिंसा किया तो किया ही, लेकिन हम मन से करते हैं, वचन से करते हैं, और समय समय से तन से भी कर देते हैं। तो सदगुरु कहते हैं पहले मन वचन कर्म को पवित्र तो करो। अपने मन को पवित्र करेंगे तभी तो आप सनातनी बनेंगे। तो सनातन विरोधी सदगुरु कबीर नहीं है, आज का इंसान खुद ही है। खुद ही हिंसा के मार्ग पर चलता है, खुद ही पाखंड के मार्ग पर चलता है। अपने परिवार को परिवार कहाँ समझ रहा है। दुनिया तो छोड़ दीजिए, आदमी गांव घर समाज को क्या अपना मानेगा, अपने घर में ही विरोध लिए बैठा है। कौन ऐसा घर है जहां भाई भाई में इतना प्रेम हो? कोई विरला निकल आएगा, बहुत कम। अगर एक गांव में 1000 घर होगा, उसमें से 2 4 5 घर निकलेंगे जो कह सकेंगे सीना ठोक के कि नहीं, हम आज भी वही परंपरा में जीते हैं, कि नहीं मेरा भाई नहीं, मेरा भगवान है, मेरा राम है, मेरा भरत है। माँ में वही आस्था, वही श्रद्धा, वही भाव, गुरु में उतनी ही आस्था, राष्ट्र के प्रति उतना ही समर्पण, समस्त समाज के प्रति वही भाव। ऐसा कहकर जीने वाला कितने कम लोग हैं। फिर हम सनातनी कहाँ से हुए? सदगुरु कबीर अगर समस्त सद्गुणों को हमारे जीवन में उतारना चाहते हैं, इसका मतलब यही है कि वो हमें सनातनी ही बनाना चाहते हैं, हम हैं नहीं। और जो नहीं है वही ज़्यादा चिल्लाता है कि कबीर साहब विरोधी। एक शंकराचार्य तो बोल रहे थे कि जो लोग गंगा में नहाने से पाप कटना नहीं मानते हैं, उनको कुंभ मेले में नहीं आना चाहिए, छावनी भी नहीं लगाना चाहिए। उनका इशारा इधर ही था, कबीर साहब जैनियों के तरफ, जैन समाज, बौद्धिस्ट समाज और कबीर पंथ के तरफ, और थोड़ा सा आर्य समाजियों के तरफ। तो आप समझिए कि शंकराचार्य पर बैठा हुआ व्यक्ति ये कह रहा है कि गंगा में नहाओगे तो पाप कट जाएंगे, तो आदमी पाप करना छोड़ेगा क्या? अगर वह यह कह दे, क्योंकि वो तो हिंदू धर्म में सर्वोच्च पद पर बैठा है, वो जो कहेगा लोग मानेगा। अब वो कह रहा है कि नहीं गंगा में तुम नहा लो तो पाप कट जाता है, इसका मतलब वो खुद से सनातन का नाश कर रहा है, वो खुद हिंदू धर्म का विरोध कर रहा है। बल्कि उन्हें तो सही ज्ञान देना चाहिए कि नहीं, गंगा में नहाओगे, एक आस्था है, हम माँ मानते हैं, और माँ मानने के पीछे का विज्ञान यही है कि पहले ये नल जल योजना नहीं थी, पहले ये कुआं आदि नहीं थे, तो संपूर्ण सृष्टि की प्यास उसी गंगा नदी से अर्थात नदियों से बुझा करती थी, और जिससे हमें जीवन मिलता था हमने उसे माँ का दर्जा दिया, उससे हमें जीवन मिलता था, हम जीते थे उससे, इसलिए हमने उसको माँ का दर्जा दिया। और आज हमने माँ को इतना गंदा कर दिया है और फिर भी हम अगरबत्ती घुमा रहे हैं, तो इससे थोड़े कुछ होगा। सदगुरु कबीर गंगा का भी विरोधी नहीं है, वो कहते हैं तुम गंगा में जाके डुबकी लगा रहे हो और शहर का सारा कचरा तुम गंगा में डाल रहे हो, तुम कहते हो गंगा मेरी माँ है।
जिन देशों में नदियों को कोई माता पिता नहीं मानता, वहाँ उसके पानी पीने योग्य हैं, और तुम्हारे यहाँ के नदियों में नहाने योग्य भी नहीं रह गए अपन। तो पूजा ही करनी है तो गंगा को साफ रखो, और डुबकी लगाने से पाप नहीं कटते। हाँ, पानी साफ रखोगे तो शरीर के मैल धुल जाएंगे, शरीर आपका साफ हो जाएगा, लेकिन मन का मैल सत्संग में धुलेगा, ज्ञान गंगा में धुलेगा। अगर मन में गंदगी है, मन में पाप है, वो गंगा में नहाने से नहीं कटेगा। पाप कर्म छोड़ेंगे, अधर्म करना छोड़ेंगे, उसके बाद गुरु संत के संग में, सत्संग में आएंगे, तब मन का मैल धुलेगा, मन का विकार धुलेगा। लेकिन अब गद्दी में बैठे हैं, वो कह रहे हैं नहीं गंगा में नहाओ पाप कट जाता है। अब जो आदमी पाप करता होगा, शराब पीता होगा, हिंसा करता होगा, वो तो सोच लिया होगा कि 1 साल जितना पाप किया या 12 साल जितना पाप जमा हुआ मेरे झोली में, अभी जाके नहा लेंगे, सब कट जाएगा, फिर पाप शुरू करेंगे, फिर काट लेंगे जाके। तो पाप रोकेगा नहीं, वो पाप कर्म छोड़ेगा नहीं, वो करता जाएगा, करता जाएगा। जबकि हमारे शास्त्र तो यही कहते हैं कि नहीं पाप कर्म छोड़ो। गीता भी यही कहती है, रामायण भी यही कहता है कि मन के मैल धो, मन को मैल खत्म करो, मन के कचड़े को खत्म करो, कपट दूर करो, छल दूर करो। ये तो रामायण कह रही है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम जी कह रहे हैं कि जिसका मन निर्मल है, मन पावन है, वही मुझे पाएगा, वही मेरा भक्त है। अब यहाँ कह रहे नहीं नहीं तुम कुछ नहीं, जो करना है करो, गंगा में नहा लो, पाप कट जाएंगे। तो सदगुरु कबीर इसी अंधविश्वास का खंडन करते हैं, इसलिए लोगों को पचते नहीं। सदगुरु कबीर का विरोध ही हम इसलिए करते हैं कि हमें कुछ भी अच्छा करने की ज़रूरत नहीं, जो हम करते हैं, जैसे पाप करते हैं करते रहें, बस नाम जप करें, हमारा काम बन जाए। कि कोई गुरु हमें जड़ी दे दे और हम सीधे स्वर्ग चले जाएं। सदगुरु कबीर इस पाखंड का विरोध करते हैं कि नहीं, जीवन में धर्म का आचरण तो चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप सनातनी बने तो आप राम जी का आचरण उतार लीजिए, आप सनातनी बन जाएंगे। आप कृष्ण जी का आचरण उतार लीजिए, परम योगी बन जाइए। शिव जी की तरह परम ध्यानी बन जाइए। राम जी की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाइए। माता सीता की तरह बन जाइए, आप सनातनी हो गए। लेकिन व्रत करेंगे, तमाम तरह के व्रत करेंगे, एकादशी व्रत करेंगे, पूनम व्रत करेंगे, पर माता सीता का आचरण नहीं धारण करेंगे। माताओं के लिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि आपके लिए आपका सबसे बड़ा व्रत एकादशी नहीं है, सोमवार का व्रत नहीं है, ये पूर्णिमा का व्रत नहीं है। माता सीता ने कोई एकादशी नहीं की थी। जब वो चल रही थी तो उनकी माँ ने समझाया था कि बेटी तुम्हारे लिए जीवन में ध्यान रखना कि अब तुम राम जी के साथ जा रही हो, ससुराल जा रही हो, तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन में अब एक ही व्रत है। कहा क्या? एक ही व्रत, एक धर्म नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। माता सीता को ये समझाया गया कि अब एक ही धर्म है तुम्हारा, एक ही व्रत है कि अब जाना और श्री राम के चरणों में अपना प्रेम रखना, यही पत्नी के लिए सबसे बड़ा धर्म और व्रत है। लेकिन पति राम की तरह होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई रावण बना बैठा है और फिर भी पत्नी जो है सीता बनी बैठी रहे, तो दिक्कत हो जाए। इसलिए यहाँ पतियों को खुश होने की जरूरत नहीं है कि पत्नी के लिए इतनी बड़ी बात कही गई, पति भी राम बने। अगर पत्नी धर्म पत्नी है तो पति भी धर्मपति बने। अगर पत्नी पति को देव समझती है तो पत्नी को पति को भी पत्नी को देवी समझना पड़ेगा। एक दूसरे में जब परस्पर स्नेह बनेगा, पूजने का भाव बनेगा, श्रद्धा समर्पण बनेगा, सनातनी हो गए। राम जी माता सीता को उतना ही प्रेम भी करते थे, उतना ही पूज्य भाव से देखते थे, हीन भाव से नहीं देखते थे कि बात बात में गाली दे दिया, अपमान कर दिया, कुछ भी कह दिया। लेकिन आज क्या हो गया कि दोनों तरफ से विघटन आया है। नारी समाज में भी, पुरुष समाज में भी सनातन दूर हो गया, हमने खुद दूर किया। पहले कहा जाता था एक ही व्रत, एक धर्म नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। आज इतना मामला बिगड़ गया पति पत्नी में कि पति कहे कि पेट खराब है, थोड़ा खिचड़ी बना दो, तो पत्नी कहती है तुम्हारे मर्जी का नहीं बनेगा, तुम जो कहोगे वही बनेगा। आज हलवा बनेगा, अब जिससे और पेट खराब हो जाए।
पति कहेगा हलवा बनाओ, नहीं आज खिचड़ी बनेगी, उल्टा चलेगा। तो आज सनातन कहाँ है, व्यवहार में भी बिगड़ गया। इसलिए आज ये फार्मूला बदल गया, आज उल्टा जीवन चल रहा है। एक ही व्रत एक धर्म नेमा, पति मांगे जलपान तो पत्नी जाए सिनेमा, कि नहीं तुम अपना करो जलपान हम तो चले। तो सनातन तो यहाँ बिगड़ रहा है, कौन दूसरा बिगाड़ रहा है? पहले माता सीता अपने हाथों से अपना काम कर रही हैं, सारा काम खुद से कर रही हैं, सास ससुर की सेवा करती हैं, पति की सेवा करती हैं, और बाद में अपने बच्चों की भी इतनी सेवा की कि उसको योग्य बनाया। आज कितने लोग हैं जो प्रातःकाल जग के अपने से बड़ों का चरण स्पर्श करते हैं। सोचिए सनातन कहाँ डूब रहा है। यहाँ से जगाइए सनातन को, यहाँ से बनिए सच्चा सनातनी। अगर आज आप जीवन में यह चीज़ें फॉलो कर लेंगे, अनुसरण कर लेंगे, आपके घरों से सनातन पुनः जागृत होने लगेगा। और सनातन तो वह सूर्य है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। आप हृदय में धारण कर लीजिए, आप सनातनी बन जाइए, आप देखेंगे आपके संपर्क में आने वाला धीरे धीरे सब सनातनी बन जाएगा। तो हम बने हुए हैं राक्षस, हम सोचते हैं सनातन कैसे डूब रहा है, हम डुबा रहे हैं। आज घरों में अगर पुनः सास ससुर में माता पिता का दर्शन हो जाए, पति में परमात्मा का, पत्नी में भगवती का दर्शन हो जाए, तो घर स्वर्ग बनेगा। पहले ऐसा था, संयुक्त परिवार था, सास ससुर की सेवा बहुएं करती थी, बेटी बनकर भोजन कराना, समय से उनके एक एक जरूरतों का ध्यान रखना, और शाम को जब विश्राम करने जाते थे तो बहुएं बेटी भाव से सास ससुर को माता पिता समझकर चरण भी दबाते थे। आज वो प्रेम कहाँ है, बहुत कम रह गया है। अब तो सत्संग प्रवचन के प्रभाव से कभी कभार कोई बहू यह संकल्प ले भी लेती है कि चलो आज से हम भी सास माँ का चरण दबा देंगे, लेकिन अब ऐसा कम है। अब गला दबाने वाला परंपरा ज़्यादा आ गया है, पैर दबाने वाला बहुत कम हो गया। अब पैर क्या दबाना है, केवल गला दबाओ, काम खत्म। लेकिन अगर किसी के मन में थोड़ा भाव आया भी कि चलो चरण दबा दें, और चरण दबाने चले भी गए, तो सास सोचती है बड़े दिनों पर आई है, पहली बार आई, दबा नहीं देते। अब बहू सोच रही है कि 5 मिनट दबा ली, सास माँ मना भी नहीं कर रही, अब तो मना कर देना चाहिए। अब सास सोच रही है पहली बार तो आई है, पता नहीं फिर दबाए ना दबाए, आज दबा नहीं देते। और बहू सोच रही कि देखो मना भी नहीं करें, चलो आज आई तो आई, अब आगे से बंद, वहीं बंद हो जाता है। संत कहते हैं दोनों ओर से समर्पण रखो। अगर आपकी सेवा कोई करने आ जाए, हाथ से रोक देना कि नहीं, बस सेवा लेने का भाव ना हो, तब आपकी सेवा हमेशा होती रहेगी। इसका अर्थ इतना ही है कि आप भी उतना ही प्रेम उनको दीजिए, उतना ही श्रद्धा, उतना ही समर्पण दीजिए। चढ़े मत रहिए एक दूसरे पर कि नहीं तुम करो नौकर की भांति। एक दूसरे में समर्पण हो, एक दूसरे में परमात्मा का दर्शन हो, फिर आपकी सेवा होती रहेगी। और जब इस तरह के भाव परिवार में बनेंगे तो आपके बच्चे श्रवण कुमार की तरह होंगे, वो सनातनी होंगे, वो भगत सिंह की तरह होंगे। बच्चियां भी वैसे ही सुशील बनेंगी, आचरण संपन्न बनेंगे। बच्चे की सुंदरता, मनुष्य की सुंदरता उसके कर्म से है। तो सनातनी तो हर व्यक्ति को पहले घर में बनना चाहिए कि आप समय से सोइए, समय से जगिए। आज तो सोना जगना खराब हो गया। आप रात में 12-1 बजे तक सोएंगे, सुबह 8 बजे जगेंगे। किसी से पूछो सूर्योदय कब होता है, आदमी कहता है पता नहीं। आप सूर्योदय ही नहीं देखते, जबकि आयुर्वेद कहता है सूर्योदय से पहले आपके शरीर पर जल पड़ जाना चाहिए, स्नान कर लीजिए। आज इतने रोग क्यों आ रहे हैं? आदमी आज हर कोई बीमार क्यों बना बैठा है? सनातनी होना साधारण नहीं है, हमने खुद से बेड़ा गर्क किया है। आप स्वस्थ रहें, योगमय जीवन जिएं, त्यागमय जीवन जिएं, यही सनातन का स्वरूप है। प्रेममय जीवन जिएं, जगत के लिए जियो और जीने दो का भाव लेकर जिए, यही सनातन का स्वरूप है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगिए, संकल्प लीजिए कि माता पिता गुरु की कृपा है जो आज का मैंने पुनः सूर्योदय देखा। धन्यवाद दीजिए, प्रकृति को धन्यवाद दीजिए, एक अहोभाव मन में कि आज पुनः एक सूर्योदय का दर्शन हुआ और आज मुझे
सही संकल्प के साथ जीवन की यात्रा करनी है, शुभ संकल्प के साथ करनी है, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, सबसे प्रेम रखेंगे, माता पिता गुरु का आशीर्वाद लेकर उनकी सेवा करते हुए समाज सेवा करेंगे, घर का काम करेंगे, परिवार का काम करेंगे। आप देखिए, ऐसा संकल्प लीजिए, स्नान आदि करके योग करके अपने कार्य में लग जाइए। फिर रात्रि में शाम को घर आइए, पुनः माता पिता गुरु के चरण छूइए। गुरु जी नहीं हैं तो मन ही मन भाव रखिए कि गुरु जी को मेरा प्रणाम, बंदगी, और माता पिता के चरण छूइए, बड़े भाई का चरण छूइए, घर में भाभी हैं उनका चरण स्पर्श करिए। आप जब अपने जीवन में सनातन का स्वरूप उतारेंगे, आपके बच्चे वही सीखने लगेंगे। फिर वो बच्चे जन्म से ही, छोटी उम्र से ही सच्चा सनातनी बनेंगे, अर्थात वो एक अच्छा इंसान बनेंगे, वो परम धार्मिक बनेंगे। और जब इस तरह आपका जीवनचर्या शुरू हो जाएगी तो समझना राम की पूजा तो हो ही गई। यही तो राम जी की दिनचर्या थी। राम जी कुछ अलग जीते थे क्या? और राम जी अगर कभी कभार लेट से भी जगते थे तो माता कौशल्या गुस्से में नहीं जगाती थी। आजकल अगर बच्चा थोड़ा लेट कर गया तो कई बार माता पिता गाली दे के जगा देते या गुस्से में जगाते। कई तो ऐसे गांव के पिता हैं जो इतने अकड़बाज होते हैं, जो अगर देख लिए कि 8 बजे भी बेटा नहीं जगा तो पत्नी से कहते देखो है कि मर गया। ये भाव है पिता का। बच्चा है, अगर आप संस्कार दीजिए, समय अपने आप ठीक हो जाएगा। तो जब राम जी कभी सोए भी रह जाते तो माता कौशल्या प्रेम से जगाती थी, सिरहाने बैठ जाती, सिर पर हाथ फेरती और क्या कहती थी, जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले, प्यार से। और तुरंत राम जी की आंखें खुल जाती थी, उठते थे, माँ का चरण स्पर्श करते थे, अपने दैनिक क्रियाक्रम में लग जाते थे। लोग ने पूछा कि इतनी प्यारी नींद में आप थे, इतनी गहरी नींद में थे, फिर भी माँ के एक आवाज से जग गए। तो राम जी ने कितना बढ़िया जवाब दिया। कहा बात ऐसी है कि नींद बहुत प्यारी थी, बड़ी गहरी थी, लेकिन उससे भी प्यारी माँ की आवाज़ थी, माँ का प्यार था, सुन करके आंखें खुल गई। और जब माँ ही सामने हो इतने प्यारे शब्द लेकर तो कौन सोएगा भला। तो कभी अगर भूल भी हो जाए, प्यार से अनुशासन करिए, क्रोध और हिंसा भाव से नहीं, और कोशिश करिए कि सच्चे सनातन धर्म को अपने जीवन में उतारिए। समय से सोइए, समय से जगिए, खान पान बदलिए। आज तो घरों में खान पान बिगड़ गया। अब बच्चे लोग भी बाहर जाते हैं तो चाउमीन खाते हैं, पिज्जा बर्गर, ये भोजन है। कैंसर नहीं होगा तो क्या होगा, शुगर ब्लड प्रेशर नहीं होगा तो क्या होगा, ये भोजन नहीं है। और घर में आए तो चाय और डबल रोटी खा रहे हैं। हम कहते हैं हम सनातनी हैं। सोचिए हम कहां सनातनी हैं। डबल रोटी तो अंग्रेजों की मजबूरी है खाना। आप सब जानते हैं कि यूरोप का तापमान इतना डाउन रहता है, इतना कम रहता है कि वहाँ तत्काल तुरंत ताज़ा रोटी खा ही नहीं सकते। वो आटा भिंगाएंगे, आटा जम जाएगा, और रोटी नहीं बना सकते। और आलसी लोग भी हैं, सारा चीज़ चाहिए उनको तैयार रेडीमेड, तुरंत मेहनत करके नहीं खाएंगे। पैसा कमाने के लिए मेहनत कर लेता है, खाने के लिए मेहनत नहीं करना। तो डबल रोटी बनाते हैं। और कैसे बनता है? पहले तो ऐसा बनता था, और वो वही प्रोसेस होगा अब भी। आटा पानी मिला करके 5-7 दिन 10 दिन छोड़ दिए, वो सड़ जाए, कीड़े उड़े पड़ जाए, तब डबल रोटी बना दिया, अब वही बाजार में बेच दिया। अभी भी कंपनियां ऐसे ही घोटाला करती है, लिख देती है कि बहुत हाइजीनिक तरीके से बनाया गया, लेकिन जांच में पकड़े जाते हैं सब। तब पता चलता है कि आपको क्या हो, तो भगवान के प्रसाद को भी नहीं छोड़ते। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। तो आप इस वहम में मत रहिए कि हम रेडीमेड कुछ बाजार में खा लेंगे तो सही चीज़ खा लेंगे। कितना घटिया चीज़ बाजार में उपलब्ध है। इसलिए कोशिश करिए, थम्स अप, पेप्सी, कोका कोला पी करके अपना ये मत दिखाइए कि वाह मैंने कुछ ठंडा पिया। ये जहर है, शरीर के लिए खतरा है। जाइए गन्ने का रस पीजिए, मौसम्बी का रस पीजिए, शेक पी लीजिए, शरीर को भी स्वास्थ्य मिलेगा। और जो बेचारे ठेला पर बेच रहे हैं उनको भी कुछ धन मिल जाएगा। सही चीज़ खाइए पीजिए। लेकिन हम मॉडर्न के चक्कर में
कपड़े, भोजन, रहन सहन, चिंतन सब बिगाड़ दी। पहले कपड़े पहने जाते थे शरीर की रक्षा सुरक्षा के लिए, अब पहने जाते हैं दिखाने के लिए। हम सनातनी हैं? कहाँ सनातनी हैं? हमारी भाषा बिगड़ी, वाणी बिगड़ी, कपड़ा बिगड़ा, खाना बिगड़ा, हम सनातनी कैसे हैं? पहले सुबह होते ही हम काढ़ा पीते थे, भगवान का प्रसाद खाते थे, अब सुबह होते ही कोई तंबाकू खा रहा है, कोई चाय पी रहा है। ये हमारी शुरुआत है। पहले भजन से शुरुआत होती थी, अब हमारे जीवन की शुरुआत कचड़ों से हो रही। पहले एक दूसरे को हम नमस्कार, बंदगी, राम राम करते थे, प्रणाम करते थे। अब सुबह हुई नहीं कि एक दूसरे को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ये कौन सा प्रणाम है? गुड मॉर्निंग का अर्थ इतना ही ना, अच्छी सुबह। तो अच्छी सुबह है तो उसको बोलने की क्या जरूरत है? प्रणाम प्रणाम करो ना भाई। अब अंग्रेज लोग अच्छी सुबह क्यों बोलते हैं? गुड मॉर्निंग वो इसलिए बोलते हैं, कभी महीना में कभी 15 दिन में धूप निकल आती है सुबह, तब खुश हो जाते, अरे वाह आज तो बड़ी अच्छी सुबह है तो गुड मॉर्निंग। हमारी तो हर दिन अच्छी सुबह है, तो क्यों हम हड़बड़ा के गुड मॉर्निंग? राम राम कर लो, साहेब बंदगी कर लो, प्रणाम ही कर लीजिए, नमस्ते कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए। तो हम सनातनी तो है ही नहीं, हम सनातन का ढोंग कर रहे हैं। कपड़े बदल गए। आज गर्मी में भी लोग कोट पैंट नहीं छोड़ते हैं, जींस, जो कि हमारा वस्त्र नहीं। वहां ठंडी अधिक रहती है तो लोग को पहनना पड़ता है, यहाँ कोई जरूरत नहीं है, ढीले वस्त्र पहन सकते हैं, फिर भी हम जबरदस्ती लगाए रहते हैं कि नहीं। वो देकर अंग्रेज हमें इतने कचड़े देकर गए कि हम सब रख लिए हम, और वो हमारी अच्छाइयाँ अब ले लिए। वे लोग अब धीरे धीरे सनातन धर्म का अनुसरण कर रहे हैं। रूस में, यूरोप में, अमेरिका में, बहुत से देशों में, दुबई आदि में लोग सनातन धर्म को अनुसरण कर रहे हैं, अर्थात सत्य, हिंसा, प्रेम, करुणा, क्षमा, शील सब अनुसरण कर रहे हैं, भोजन तक को अनुसरण कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम सब कुछ छोड़े चले जा रहे हैं। कपड़ा हमारा बिगड़ा, खाना बिगड़ा, बोलचाल बिगड़ा, अभिवादन बिगड़ा, तो वाणी बिगड़ी। दिन का भी वही हाल है, लेट से उठना, उठते ही चाय पीना, खाना, फिर पानी पी लेना, बाजार गए तो कुछ से कूड़ा कचड़ा खा लिए, फिर रात में 9-10 बजे 11 बजे भोजन करना, और आदमी कहता है क्या करें हम तो बड़े बीमार हैं। तो हर व्यक्ति का घर एक मेडिकल हॉल नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? अगर हम अपने कर्म को, अपने विचार को बिगाड़ेंगे, अपने आचरण को बिगाड़ेंगे, तो शरीर में रोग तो आएंगे ही। छोटे छोटे बच्चों में शुगर की बीमारी आ रही है, छोटे छोटे बच्चों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, सब पेट बिगड़ने के कारण है और कोई नहीं। ऐसा नहीं कि उसमें बुढ़ापा आ गई है, आंखों की रोशनियां गायब हो रही है बच्चों के। इस सब खान पान के चक्कर में है। अगर आप सनातनी बन जाइए, इस सब में मूल में बता रहा हूं, सनातनी बन जाइए। सदगुरु कबीर तो कहते हैं सच्चा सनातनी बनिए। आप एक स्त्री हैं, पुरुष हैं, ये समझिए हमें सनातनी बनना है। और सनातनी बनने का अर्थ इतना ही है कि आयुर्वेद की पद्धति को, प्राकृतिक पद्धति को फॉलो करिए, सत्य अहिंसा को धारण करिए, माता पिता गुरु में श्रद्धा रखिए, धर्म को सदैव सिर पर रखिए। जो धर्म जीवन का प्राण है, आज हमने उसे साइड में, कूड़ादान में डाल दिया कि नहीं अभी तो मौज मस्ती, अभी तो दुनियादारी, धर्म से क्या लेना देना। ये धर्म ही आपको रास्ता दिखाएगा, ये धर्म ही आपको सही गलत की पहचान कराएगा, ये धर्म ही आपको कदम कदम पर साथ देगा। जब दुनिया आपको धोखा देने के लिए खड़ी होगी, उस वक्त धर्म पीछे खड़ा होगा, चिंता मत करो मैं हूं, आगे बढ़ो। जब दुनिया हाथ छुड़ाकर भागने को खड़ी होगी, हर कोई आपको ठोकर मार रहा होगा, तब यही ज्ञान, यही धर्म, यही सदगुरु संत की वाणी आपके इर्द गिर्द खड़ी होगी कि चिंता ना करना, तुम्हारे अंदर वो अपार सामर्थ्य है कि तुम दुनिया जीत सकते हो। तो सच्चा सनातनी तो बने हम बन ही नहीं पा रहे। खाना पीना बिगड़ा, भोजन बिगड़ा, वाणी बिगड़ी, सब बिगड़ा। आज जरूरत है राम जी की दिनचर्या बच्चों में उतारने की। प्रेम की भाषा मधुर भाषा है, सत्य की भाषा, खान पान सही। तो मैंने कहा रात में जल्दी सो जाएं, जल्दी भोजन करिए। कोई जरूरी है 12 बजे तक जगने की?
बीमारी तो उतरेगी ना। पहले बच्चे पढ़ते थे क्या? पहले विद्वान नहीं होते थे। गुरुकुल में पढ़ाई होती थी, बच्चे 9 से 10 बजे सो जाते थे, ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 4 बजे जगते थे और उसके बाद अपने दैनिक क्रिया करके पढ़ते थे, या पहले पढ़ के फिर दैनिक क्रिया करते थे। सुबह आप 1 घंटा पढ़ेंगे और रात में 3 घंटा पढ़ेंगे, फिर भी बराबर नहीं है, सुबह का भारी। हम लोग घर में थे, दादी 4 बजे जगा देती थी, उठो पढ़ने का समय हो गया। अब पढ़ते थे, अब दिन में खेलते थे, अब वही 1 घंटे की पढ़ाई आज इतना काम आ रही। सुबह की 1 घंटे की पढ़ाई से और कुछ ध्यान से, छोटे समय से हम ध्यान शुरू कर दिए। जब हम 4थी क्लास में थे, गुरुजी की पुस्तक मिली ध्यान क्या है, और हमने उसका अभ्यास शुरू किया। इसका इतना बढ़िया परिणाम मिला कि मेमोरी की क्षमता बढ़ गई। जो चीज़ हम 1-2 बार पढ़ लेते याद हो जाता, और स्कूल में उसका परिणाम आने लगा। तो जब माता पिता खुद संस्कारवान होंगे, वे खुद सनातन धर्म को हृदय में धारण करेंगे, तो घर का वातावरण मंदिर बनेगा। और यदि शब्दों में सनातन है, कर्म में कबाड़ खाना है, तो घर बूचड़ खाना बनेगा, मंदिर नहीं बनेगा। इसलिए मैंने कहा कि न तो सदगुरु कबीर सनातन विरोधी हैं, न हिंदू विरोधी हैं। हम सब खुद ही सनातन विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं। वो तो हमें सच्चा सनातनी बनाना चाहते हैं, वो तो हमें सच्चा राम भक्त बनाना चाहते हैं, वे तो हमें सच्चा माता भक्त बनाना चाहते हैं, राष्ट्र भक्त बनाना चाहते हैं। बल्कि यूं कहें, सदगुरु कबीर तो हमें सच्चा इंसान बनाना चाहते हैं। वे तो कहते हैं तुम इंसान बन जाओ पहले, फिर तुम ही भगवान हो, तुम ही विद्वान हो, तुम ही सब कुछ हो। इसलिए संत जन कहते हैं, भक्त या विद्वान कवि, भगवान पंडित मौलवी। भक्त या विद्वान कवि, भगवान पंडित मौलवी। जो भी बनना बाद में, पहले बनो तुम आदमी। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। आदमी के शहर में ही खो गया है आदमी। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। संत कहते हैं कि आदमी के शहर में आदमी ही खो गया, कोई आदमी नहीं, सकल आदमी का। अर्थात सनातनी बन जाना तो आदमी हो गए, आदमी हुए तो सनातनी हो गए। बाहर सब कुछ हमारी इच्छा है, ये कर लूं वो कर लूं। संत कहते हैं पहले जीवन की पद्धति को समझिए, आप अपनी मूल धारा में लौटिए, अपनी संस्कृति में आइए। नर हो नारी हो, ये समझिए कि ये जीवन तो एक दिन विराम हो जाएगा, मृत्यु सामने खड़ी होगी, क्या बताओगे क्या किया। शरीर मिटेगा, इसकी सुंदरता का ध्यान रखा, इसकी सजावट का ध्यान रखा, इसके खाने पीने का ध्यान रखा, और क्या किया। शरीर से क्या किया? शरीर से हिंसा किया, पाप किया, चोरी किया, छल किया। शरीर से धर्म नहीं किया, शरीर से प्रेम का मार्ग नहीं चुना, भक्ति का मार्ग नहीं चुना। इसलिए सदगुरु कहते हैं शुद्ध सनातनी बनो। वो विरोधी नहीं है, वो हिंदू विरोधी नहीं, मूर्ति विरोधी नहीं, मंदिर विरोधी नहीं, बल्कि जो ऐसा कहते हैं कि कबीर हिंदू विरोधी हैं, समझना वो हिंदू विरोधी है, वो सनातन विरोधी है। सदगुरु कबीर तो सत्य के, प्रेम के, अहिंसा के, करुणा के सच्चे समर्थक हैं, और जो व्यक्ति इसको धारण करेगा वही सच्चा सनातनी है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हम सब यह संकल्प ले सकें कि यह सत्संग हमें सच्चा सनातनी बना सके, सच्चा हिंदू बना सके, अर्थात सच्चा इंसान बना सके। यही प्रयास सत्संग का है, और इसके लिए हर घर को मंदिर बनाने की ज़रूरत है, हर गांव को मंदिर बनाने की ज़रूरत है। यही सदगुरु कबीर की पुकार है, यही सदगुरु कबीर का उपदेश। बस।